दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद, और यहाँ की हम आपको ज़ियारत भी कराएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर के जो तारीख़ है इसके बारे में भी अभी आपको मौलाना सुल्तान साहब बताएंगे। और ये सफ़र इंशाअल्लाह हमारा जारी है और इंशाअल्लाह आगे भी सारी चीज़ें आपके सामने, जैसे कि वो बहुत से वीडियोस दिखाए थे, आगे भी हम दिखाते रहेंगे। और ये कारवान अर्रहमान टूर्स यहाँ पर आ गया है, ये देखिए। और इस कारवान के साथ मैं भी सफ़र कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सफ़र मुसलसल जारी और सारी है। और आप सबके लिए भी दुआ है कि परवरदिगार आप सबको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या मन इंदहु तस्तजाबुद दावत। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ाहिरीन मोहतरम, इस वक्त हम बलद सैयद मोहम्मद में मौजूद हैं कि जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े फर्जंद थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े भाई थे ये, और इनकी विलादत 228 हिजरी में हुई है। इनकी शहादत 252 हिजरी। अगर इस एतबार से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इनकी उम्र जो है 24 साल की इनकी उम्र थी। इमाम में अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कैद किया गया, मदीने से गिरफ्तार किया गया, सामारा लाया गया, तो सैयद मोहम्मद भी साथ साथ मौजूद थे, इसी सामारा में आए। और सैयद मोहम्मद के इसके बारे में बयान किया जाता है कि बहुत बड़े जलाली हैं। इस पूरे इराक़ में चाहे वह शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, सब इनसे खौफ खाते हैं इनकी जलालत की बिना पर। इनकी बारगाह में कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर किसी का कोई सामान चोरी हो जाए या गुम हो जाए, इसलिए ये साहिबुल करामात भी हैं, किसी का सामान गुम हो जाए तो वो वहाँ से लेकर भाग नहीं सकता, या तो उसके शिकम में दर्द होगा या वो अंधा हो जाएगा। इतने बड़े ये जलालई हैं सैयद मोहम्मद। और अभी जो मैंने इनके ज़ियारत के फ़िक्र को आपके सामने बयान किया, इनकी जो ज़ियारत पढ़ते हैं उनके ज़ियारत का एक फ़िक्रा है कि अस्सलामु अलैका या मन इंदहु तुस्तजाबुद दावत। हमारा सलाम हो उस हस्ती पर कि जिसके ज़री के पास दुआएं मुस्तजाब होती हैं। सैयद मोहम्मद यहाँ खुसूसन लोग आते हैं इनकी ज़ियारत के लिए। मसलन किसी के वहाँ विलादत नहीं हो रही है, जैसे कि मैंने कल भी बयान किया था, 5 साल का अरसा गुजर गया, 10 साल का अरसा गुजर गया, परेशान है। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, यहाँ दुआ मांगते हैं सैयद मोहम्मद के वसीले से, तो 1 साल के अंदर उनके वहाँ विलादत हो जाती है। इसी रहमान टूर में इससे पहले बम्बई से एक ज़ायरीन आए थे, मियाँ बीवी थे। 10 साल तक उनके वहाँ औलाद नहीं थी, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे, मैंने यहाँ के बारे में बयान किया, और यहाँ से जब वापस गए तो 1 साल के अंदर फ़ोन आया कि अल्लाह ने उन्हें जुड़वा बच्चों से नवाजा। तो ये सैयद मोहम्मद के करामात हैं। आप यहाँ कोई भी नज़र मांग सकते हैं, चाहे वो औलाद के लिए हो, जॉब के लिए हो, किसी परेशानी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। सैयद मोहम्मद के अगर वसीले से आप मांगेंगे तो वो रद्द नहीं होती। लोग मन्नत मांगते हैं यहाँ पर, जैसे मेरी अगर ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं सैयद मोहम्मद के नाम से बकरा ज़बह करूँगा। और अभी आप वहाँ जाएंगे, चारों तरफ देखेंगे, हर जगह जो बकरा बधे हुए लोग खरीदते हैं और ले जाकर वहाँ ज़बह करते हैं। जब उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है, साल भर तक लोग आते हैं जिनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है, वो यहाँ आकर बकरा ज़बह करते हैं सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। लेकिन आप लोगों को नियत करना है कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं बकरा ज़िबा करूँगा। या ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा ज़िबा करें, आपकी हैसियत के मुताबिक, चाहे आप किसी गरीब को 1 गिलास शरबत पिला दें वो भी काफ़ी है। अपने हैसियत के मुताबिक जो बकरा ज़बह कर सकता है वो बकरा ज़बह करे, जो नहीं कर सकता एक मुख्तसर मजलिस कर लीजिए, 5 गरीबों को खाना खिला दीजिए। जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है, लेकिन आपके जहन में रहे कि आपने नियत किस चीज़ की की और मन्नत को कहाँ उतारना है। अगर आपने यहाँ की नियत की, मसलन मेरा ये काम हो गया तो मैं सैयद मोहम्मद के वहाँ जो बकरा ज़बह करूँगा, तो आप जो है यहाँ अगर आपको बकरा ज़बह करना पड़ेगा, या किसी के दोस्त के ज़रिए से जो ज़ायरीन आते हैं उनके ज़रिए से पैसा भिजवा दीजिएगा, वहाँ यहाँ पे करते रहते हैं। मौलाना अता हैदर साहब अक्सर आते रहते हैं, उनके ज़रिए से आप बकरा ज़बह करवा सकते हैं। तो सैयद मोहम्मद के जिनके बारे में मिलता है कि सैयद मोहम्मद जब यहाँ पर पहुँचे, 2 रवायतें। एक रवायत तो ये है कि जिस तरीके से इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया गया, इसी तरीके से
सैयद मोहम्मद को भी जहर दिया गया। 24 साल की उम्र थी, इनकी शहादत वाक़ हुई। तो जब इनकी शहादत वाक़ हुई, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो इनके छोटे भाई थे बहुत गिरिया करने लगे, बहुत रो रहे थे, इसलिए कि सैयद मोहम्मद बड़े भाई थे। और जब तक इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहयात थे, लोगों के जहन में यही था कि इमाम अली नकी के बाद जो है सैयद मोहम्मद ही इमाम बनेंगे। लेकिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से 2 साल पहले इनका इंतकाल हुआ सैयद मोहम्मद का। तो जब इनका इंतकाल हुआ इसी जगह पर, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़्यादा गिरिया किया। जो लोग ताज़ियत पेश करने के लिए आ रहे थे इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, जब उन्होंने देखा कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा गिरिया कर रहे हैं, अपने कपड़े को फाड़ रहे हैं, रुखसार पर तमाचा मार रहे हैं, तो लोग एतराज़ करने लगे। इमाम अली नकी की खिदमत में पहुँचे, कहने लगे कि इमाम ये तो बिदअत है, क्यों अपने कपड़े को फाड़ा जा रहा है, क्यों अपने रुखसारों पर तमाचे मारे, क्यों गिरिया कर रहे, ये सब तो बिदअत है। तो उस वक्त इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ीर जनाब हारून का जब इंतकाल हुआ, तो उस वक्त जनाब मूसा को जब पता चला कि उनके वज़ीर का इंतकाल हुआ, तो उस ज़माने में जनाब मूसा ने फ़ौरन अपने गिरबान को चाक किया, अपने चेहरे को पीटने लगे, गिरिया करने लगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कि ये अंबियाओं की सुन्नत है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि बिदअत, ये बिदअत नहीं है, बल्कि ये अंबियाओं की सुन्नत है। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माने में गिरिया किया, तो जाहिर से बात है ये फ़ख्र मूसा है, ये अगर गिरिया करे तो इसमें कोई बिदअत वाली बात नहीं है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ये आपने बकरे देख ली, जहाँ पर अभी जैसा कि मौलाना ने बताया था कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो कुर्बानी करते हैं, और इस तरह के यहाँ पर बकरे भी आपको मिल जाते हैं। और ये सामने रोज़ा नज़र आ रहा है सैयद मोहम्मद का। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद हम लोग सैयद मोहम्मद के रास्ते पर चल रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा सा हम चलेंगे पैदल, और अंदर थोड़ी सी मार्केट भी है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं, परचेजिंग करते हैं, और काफ़ी अच्छा मार्केट भी बना हुआ है यहाँ पर। जैसा कि शुरू में आपको दिखाया कि यहाँ पर दुम्बे वगैरह मिल जाते हैं, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बना दिए गए हैं, और ताकि जो ज़ायरीन आए वो अपने शॉपिंग भी कर सकें। तो वो भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम जब जाते हैं कहीं जाते हैं तो वहाँ पर तबरुकात वगैरह लेना हम लोग समझते हैं। फिर अगर भूख लगी है तो खाना खा लिया। तो बच्चों के भी एक टॉयज़ भी लगा दिए उन्होंने। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। हालांकि एक ज़माने में बहुत डेंजर जोन हुआ करता था, अभी भी है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ की। هنا مدينة بلد. بالك عمي بايكرو شو اسوي بيه؟ اوكي. جيب. عندنا هذا علاوي بن عبد الله تعامله ويا الزوار مو زين، من مدينة قندهار، وهذا عبد الله قواعد. سيد محمد ابن الإمام الهادي، وعم الإمام المهدي، وأخ الإمام العسكري عليهما السلام. تفضل أيها الهندي، ونحن معك آتون إلى دمشق. تفضل. मामनून, ये तफ्तीश है जो इसमें आप देख रहे हैं कि ख़वातीन अर्रहमान टूर्स की राइट साइड से जा रही हैं। यहाँ पर दो एहतमाम हमेशा करते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कि आप यहाँ पर मर्दों का एहतमाम अलग होता है। तो हम लोग लेफ्ट से जाएंगे और तफ्तीश कराएंगे, उसके बाद वहाँ की ज़ियारत कराएंगे। तो आप मौलाना हैदर साहब के हक़ में दुआ करें, और तमाम ज़वारों के लिए भी दुआ करें कि ये ज़ियारत करें और अपने वतन खैरियत से वापस जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोज़ा यहाँ पर तामीर हो गया है, और अब हम लोग अंदर ज़ियारत के लिए यहाँ पर चलेंगे इंशाअल्लाह। ये है सैयद मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अभी मुकम्मल ज़ियारत आपको यहाँ से कराते हैं इंशाअल्लाह। और हम दाखिल हो रहे हैं हरम के मेन गेट से ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह, और यहाँ पर हम लोग सभी ज़ायरीन नमाज अदा करेंगे, उसके बाद यहाँ से सफ़र करेंगे सामरा का। तो फ़िलहाल हम आपको अभी अंदर की ज़ियारत करा देते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, तो भी आप देख सकते हैं। और ये आगे हम लोग रोज़े सैयद हज़रत मोहम्मद पर, ये मखसूस ज़ियारत है, यहाँ पर हम लोग दाखिल हो रहे हैं। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ख़वातीन जिनको विलादत नहीं हो रही है,
वो यहाँ पर आ सकती हैं और यहाँ से तावीज़ भी मिलता है। ये तावीज़ आप देख सकते हैं, ये तावीज़ है, ये यहाँ से लोग ले जाते हैं और बाजू पर बांधते हैं। और अब हम आपको अंदर की ज़ियारत भी करा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वादे की इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कराई थी। ये मौलाना अता हैदर साहब हैं जो कि ज़ियारत में मसरूफ़ हैं, और हम अंदर की ज़ियारत आपको कराते हैं। तो ख़वातीन का एरिया, तो हम लोग यहाँ से नहीं, हम लोग इधर से एंट्री करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, गिराफ एजेंसी अबूज़र साहब के ज़रिए आप ज़ियारत देख रहे हैं। इस वक्त ज़ियारत करेंगे सैयद मोहम्मद के नाम से मशहूर है, और ये बलद में इस वक्त हम लोग आए। इसके बाद सामर्रा जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान टूर अता हैदर साहब के ज़रिए, और इंशाअल्लाह रात तक हम लोग करबलाए मोहल्ला पहुँच जाएंगे, जहाँ पे 4 शाबान को जश्न बाबुल हवाइज, आलमी जश्न बाबुल हवाइज होगा और रहमान टूर की तरफ से, जिसको लाइव करेंगे हमारे अबूज़र भाई ग्राफ एजेंसी। आप हजरात महफिल भी देखिएगा, जिसमें तमाम इंटरनेशनल शोराए किराम नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। आपका ये हक़ीर भाई भी इंशाअल्लाह कलाम पेश करेगा, और आप सबके लिए दुआ है कि आप हजरात दुआ करते रहे दिल में। इंशाअल्लाह आप करबला पहुँचेंगे। जज्बे बूज़रो सलमान लिए बैठे हैं, कुफ्र की भीड़ में ईमान लिए बैठे हैं। हमको जन्नत की ना ख्वाहिश है ना चाहत मौला, करबला जाने का अरमान लिए बैठे हैं। मौला आप सबको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, जिसकी जो भी हाजतें हो जल्द से जल्द पूरी फरमाए। हमारे चैनल ग्राफ एजेंसी अबूज़र भाई को तरक्की अता फरमाए, और रहमान टूर को दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। और हमारे टूर में इस वक्त 54 या 56 अफराद हैं। सबकी ज़ियारत को मौला कबूल फरमाए, जहाँ जहाँ से लोग आए सबकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। नाज़रीन किराम दुआ में याद रखिएगा, सबको इंशाअल्लाह मौला इसी साल करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। आप जुड़े रहें हमसे, गिराफ एजेंसी से जुड़े रहें। अबूज़र भाई पल पल हर ज़री हर रोज़े की ज़ियारत आप तक पहुँचाते रहेंगे। और 4 शाबान को न भूलें, इराक़ी टाइम 9 बजे शब में ठीक आलमी जश्न बाबुल हवाइज रहमान टूर की जानिब से मुनक़िद होगा, जिसमें तमाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लंदन वगैरह से शोराए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, और हमारे ग्राफ एजेंसी अबूज़र भाई लाइव करेंगे महफिल को। आप हजरात जुड़े रहे ग्राफ एजेंसी से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाअल्लाह आप हजरात देखते रहेंगे प्रोग्राम। अबूज़र भाई की बड़ी खिदमत है। 4 शाबान को मुलाकात होगी, या अगले रोज़े सामर्रा से फिर लाइव किया जाएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। ये थी एक मुख्तसर सी ज़ियारत जो हमने आपको कराई सैयद मोहम्मद की। उम्मीद है कि ये ज़ियारत भी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़ियारत के हवाले से हम दुआगो हैं इस अज़ीम बारगाह में कि जो भी हज़रात इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सबको परवरदिगार तमाम बलाओं से महफूज रखे, और उन सबको भी तौफ़ीक़ अता करे कि वो जल्द से जल्द करबला मौला आने की सादत हासिल करें।
और खुदा आप सबको तमाम बलाओं से महफूज रखे। करबला वालों के सदक़े में आमीन या रब्बल आलमीन। मुख्तसर सी ज़ियारत जो हमने आपके दरमियान कराई, और इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोज़, इस तरह की और भी ज़ियारतें आपको हम गिराफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर मुसलसल कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपनी दुआ में हम सबको याद रखें, और हम सब आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। एक बार फिर आप सबको शाबान महीने की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।